हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आप सभी ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया होगा, फॉर्म 6 फिल किया होगा, क्योंकि जो न्यू मतदाता हैं, नवीन मतदाता हैं, जो न्यू इलेक्टर हैं, वे अपना नाम फॉर्म 6 के जरिए ही वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। तो फॉर्म 6 अगर आपने फिल कर दिया है तो उसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे कि जो भी फॉर्म आपने फिल किया है वो अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, या अभी कहाँ पे पेंडिंग है, या फिर वो आपकी जो भी मतदाता सूची है, नवीन मतदाता सूची, उसमें वो अपडेट हो गया है। तो आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल पर टाइप करना है voters.eci.gov.in। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने फॉर्म 6 ही भरा हो। अगर आपने मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा हो, या अपने नाम में किसी प्रकार का कोई करेक्शन आपको करवाना हो तो फॉर्म 8 भरा हो, क्योंकि नाम में संशोधन के लिए हम फॉर्म 8 फिल करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने शिफ्टिंग का फॉर्म भरा हो तो वो कहाँ पे पेंडिंग है या अप्रूव हो गया है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है, वोटर्स सर्विस पोर्टल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतदाता सर्विस पोर्टल है। इस पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, एक बार आप जरूर विजिट करें इस पे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ऊपर ही ऊपर आपको एक लॉगिन और साइन अप का बटन मिलता है। साइन अप आपको इस पोर्टल पर करना होगा। साइन अप के लिए आपको यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल दिया हुआ है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका सिंपल नेम डालना है, आपको ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ सबमिट कर देना है। तो आपका सिंपल यहाँ पे इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा, मतलब साइन अप हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर, इंडियन ओवरसीज इलेक्टर। तो हमें यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर पे ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद जिस मोबाइल नंबर से हमने हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे अपना फिल करना है। हम यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका कैप्चा कोड फिल करना है। जो भी कैप्चा कोड आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आपको थोड़ी ही देर में प्राप्त होगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हम यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जब आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा तो आपको वेरीफाई एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम वेरीफाई एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हम वापस से सेम पोर्टल पर ही आएंगे। लेकिन अब इसका मतलब क्या होगा कि अब इस पोर्टल पर कार्य करने के लिए हम यहाँ पे एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन अप कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जब भी आपका फॉर्म सबमिट करते हैं, चाहे वो फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो या फॉर्म 8 हो, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको जैसे सबमिट करते हैं तो एक रेफरेंस नंबर आपके पास आता है। अगर ये फॉर्म आपने खुद ने फिल नहीं किया है, बीएलओ के द्वारा फिल किया है, तब भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर जरूर प्रदर्शित आपके पास होगा। तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कोई एक रेफरेंस नंबर डाल दिया है जो हमने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब उस मतदाता का जो फॉर्म आपने फिल किया था उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सीरियल नंबर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, एसी आ जाएगी, मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपकी विधानसभा का नाम, आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, फॉर्म टाइप आ जाएगा, सबमिशन डेट आएगी एंड करंट स्टेटस आ जाएगा। करंट स्टेटस आपके पास यहाँ आ रहा है अभी ई रोल अपडेट। अब आपने जो भी फॉर्म फिल किया था, इसका मतलब है वो नेम आपका मतदाता सूची में अपडेट हो गया है। अब आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी फॉर्म आपने फिल किया था 11 जनवरी को वो फिल किया था। बीएलओ अपॉइंट हुआ 11 जनवरी को, क्योंकि अगर आप सेल्फ फॉर्म भरते हैं तो फर्स्ट
जो यहाँ पे स्टेप होती है वो होती है बीएलओ अपॉइंटेड की। जब तक बीएलओ यहाँ पे असाइन नहीं होगा तब तक आपकी आगे की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि वही एफवीआर करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फील्ड वेरिफिकेशन भी बीएलओ ने सेम डेट पे ही किया है, क्योंकि बीएलओ के पास जो भी फॉर्म आता है वो सेम डेट को ही वो वेरीफाई करते हैं अधिकतर। एंड यहाँ पे फॉर्म आपका एक्सेप्ट कब हुआ है एफवीआर के बाद? 18 जनवरी 2026। अब आप देखेंगे इस मतदाता का यहाँ पे इपिक नंबर भी जारी हो गया है, साथ ही साथ नॉट डिस्पैच्ड एंड अंडर प्रिंटिंग का भी मैसेज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका वोटर आईडी कार्ड है कुछ ही दिनों में आपके घर पर बाय पोस्ट आ जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको आपका फॉर्म 6 कैसे ट्रैक स्टेटस कैसे चेक करना है, वोटर आईडी स्टेटस कैसे चेक करना है, फॉर्म 8 का चेक करना हो, फॉर्म 7 का चेक करना हो, तो सारी प्रोसेस सेम ही है। साथ ही साथ अगर आपका यहाँ पे इपिक जनरेट हो गया है तो आप आपका वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ई वोटर कार्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।